जो मौजूद हैं वो ग्राम पंचायत दरबारपुर में मौजूद हैं और हमारे साथ आज जो जुड़ गए हैं वो है वीर सिंह मेहरा जी, जो कि यहाँ के सरपंच हैं। सरपंच साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपका ये जो 4 साल का भी 4.5 साल का जो भी कार्यकाल रहा है वो कैसा बीता? अच्छा बीता है, इसके लिए हमने समय पूरा समय दिया है। ग्राम पंचायत दो गांव पड़ते हैं, दोनों का पूरा ध्यान रखा है जी। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट है जी। प्लस एक सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट है प्लस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट का है जी। बच्चे पढ़ रहे हैं, कोशिश शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। जी। और सड़क के मामले में दोनों गांवों की सड़क में कंप्लीट सड़क है। एक सड़क सिर्फ दरबारपुर से अजर का सड़क है, वो क्षत है, जर्जर हालात में है, उसके लिए लिख के दे रखा है हमने। संभावित है 1 मार्च के बाद में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। तो सड़क की हालात भी बढ़िया है, एक सड़क को छोड़ के सब अच्छा है। सर, जैसा कि आपने अपने शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि किस तरीके से जो है आपने विकास करा अपने ग्राम का, तो मैं जानना चाहूंगी कि चिकित्सा के मामले में और बिजली के मामले में मतलब क्या कुछ कहना है आपका और क्या कुछ अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या कुछ कार्य करे हैं इन चीजों के रिगार्डिंग? बिजली के लिए गांव में लाइट लगवाई है जी। लगभग 5 लाख रुपए सैंक्शन जिला परिषद से कराया था जी। और पूरे गांव में दरबारपुर में लाइट का अच्छा व्यवस्था कर रखी, रात को जी। पूरी रोशनी रहती है। सरकारी लाइट भी लगभग ठीक आ रही है। जी। समस्या दिन रात की हो जाती है, विशेष रूप से रात को किसान परेशान होते हैं। यदि दिन में लाइट आए तो बेटर देन किसानों के लिए अच्छा होता है। वैसे कुल मिला के ठीक है। रही उप स्वास्थ्य केंद्र की बात, उससे स्वास्थ्य केंद्र के लिए ऑलरेडी एएनएम पोस्ट यहाँ पे है, सीएससी अभी नहीं हो पाया ज्यादा, तो उसके लिए स्वीकृति उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए स्वीकृति गवर्नमेंट ने कर रखी है और लगभग उससे 2 साल हो गए, पर जमीन के अभाव में अभी उप स्वास्थ्य केंद्र दरबारपुर में नहीं बन पाया। देखिए सरपंच साहब, हम कोई भी काम करते हैं या मतलब किसी भी चीज के लिए अगर हम पहला कदम उठाते हैं तो वो बहुत सोच समझ के उठाते हैं। जैसे आप सरपंच अपना जो है इलेक्शन लड़े, आप जीते भी और सरपंच बने भी, तो मतलब क्या सोच विचार करके जो है आपने जो है सरपंची के इलेक्शंस में जो है अपने आप को खड़े करने की हिम्मत रखी और मतलब वहां पे आपने पार्टिसिपेशन दिया अपना और जीते भी, मतलब क्या सोच आपको वहां तक लेकर गई? राज्य पंचायत राज 95 में शुरू हुआ था जी। और राजीव गांधी जी की देन थी जी। उस समय हम बीएड कर रहे थे अजमेर से जी। तो उस समय इलेक्शन जनवरी 1995 में इलेक्शन हुए, तो हम यहाँ आए हुए थे। उस समय हक्समात घर वालों ने, परिवार वालों ने पंची के फॉर्म के लिए अप्लाई किया। मेरे चचेरे 2 फॉर्म भरवाया, उनका फॉर्म कैंसिल हो गया, मेरा फॉर्म सेलेक्ट हो गया और हम चुनाव पंची के जीत गए। उसके बाद में 95 से 2000 तक पंच रहे। कार्यकाल उस समय भी ठीक ठाक था। हमारे रामगिरी सरपंच हुआ करती थी जी। और सरपंच पति गणपत राम जी थे जी। 2000 में जिला परिषद के चुनाव लड़े जी। और निर्विरोध हम जिला परिषद बने। उस समय किरण जी जिला प्रमुख बनी थी जी। और अच्छा कार्यकाल उनका रहा। 95 से 2004 तक हम राजनीति में सक्रिय रहे जी। उससे पहले भी हम बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता में रहते थे जी। और उसके बाद से शुरुआत चलते आगे, बीच में थोड़ा बिजनेस किया जी। अब की बार सीट आई, चुनाव की अपील थी और जो घोषित हुए थे और अब 3.5 साल का जो कार्यकाल, 4.5 साल का जो कार्यकाल का, उसमें लगभग 1.5 से 2.5 साल तो 1 साल चुनाव में गया है, 1.5 साल कोरोना में गया। अब जो शेष 1.5 साल का जो समय है उसमें हमने पूरा योगदान दिया है, गांव के बीच में। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और गांव के दरबारपुर से श्याम मंदिर जी, दरबारपुर से सुंदरवाड़ी जी, अजरका से अहिरबोड़ा होते हुए ये एमएलए साहब की सपोर्ट से, सरकार की सपोर्ट से, अपने प्रयास से रोड बनवाए जी। और अच्छे रोड बने हुए हैं, कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है साइड से। तो सरकार का साझा रहा, एमएलए साहब का साझा रहा और हमें सक्रिय बने रहे, काम में काफी काम कराए। बिजली ग्रेड के लिए 33 केवी ग्रेड अभी काम चालू नहीं हुआ है, जमीन जैसी अलॉटमेंट हो जाती है
काम भी चलो जल्दी से जल्दी हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई। मेरा उद्देश्य था कि मैं गांव के लिए काम करूं, किया और करेंगे भी आगे। ये मेन उद्देश्य था, लक्ष्य था कि गांव के लिए कुछ करें। जी सर, देखिए हम एज अ स्टूडेंट स्कूल जाएं या फिर एज एन एम्प्लॉय कहीं पे जॉब करें तो वहां से हम कुछ ना कुछ सीखते ही सीखते हैं, है ना। तो आप जैसे सरपंच बने, आपने इतने सारे अपने जो है कार्यकाल में बहुत सारे जो है कार्य किए आपने, तो आपने आपके जो सरपंची का जो क्षेत्र जो चुना उसमें आपने विजय भी हासिल की, तो आपने अपने इस कार्यकाल के दौरान क्या कुछ सीखा है? कार्यकाल के दौरान तो यही, जनता के बीच में ज्यादा रहो, जनता की भावना को कदर करो, जनता जो काम चाहती है उस काम के लिए प्रयास करो, तभी आदमी का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, गांव का भी तभी विकास होता है। यदि आदमी अब पद प्राप्त करने के बाद में अपने आप को लुप्त कर लेता है तो उसका जनता को भी नुकसान होता है, पद का भी दुरुपयोग होता है। तो पद के लिए, गाँव के लिए अब तत्पर बना रहे हमेशा के लिए। सांसद साहब थे, 10 लाख रुपए वहां से स्कूल के ग्राउंड में प्रार्थना स्थल बनवाए, स्कूल के सामने टाइल बिछवाई कंप्लीटली। और मैं गांव में कहीं भी आप राउंड करो तो देखो तो गांव में कहीं भी कोई गंदगी वगैरह या कच्चा नहीं दिखेगा। एक तो कोई गड़ी बच रही अलग बात है, पर सब वो भी शेष अभी 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा लक्ष्य है कि गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे और मैं अपना लक्ष्य पूरा करूं और गांव को जितनी सुख सुविधा दे सकता हूं उतना दूं और देने का प्रयास करूंगा। आपने जैसे अपने जो कार्यकाल का है, जो सब कुछ आपने बताया कि आपने क्या कुछ कार्य करे हैं, तो एक जो हमारा एक जो आजकल मेन मुद्दा जो छिड़ा हुआ है वो जेजीएम का छिड़ा हुआ है कि क्या वो हर एक मतलब गांव तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो जेजीएम का जो कार्य है वो किस हद तक आपके गांव में जो है किया? प्राप्त करने के बाद में अपने आप को लुप्त कर लेता है तो उसका जनता को भी नुकसान होता है, पद का भी दुरुपयोग होता है। तो पद के लिए, गाँव के लिए अब तत्पर बना रहे हमेशा के लिए। सांसद साहब थे, 10 लाख रुपए वहां से स्कूल के ग्राउंड में प्रार्थना स्थल बनवाए, स्कूल के सामने टाइल बिछवाई कंप्लीटली। और मैं गांव में कहीं भी आप राउंड करो तो देखो तो गांव में कहीं भी कोई गंदगी वगैरह या कच्चा नहीं दिखेगा। एक तो कोई गड़ी बच रही अलग बात है, पर सब वो भी शेष अभी 10 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। मेरा लक्ष्य है कि गांव में किसी प्रकार की कोई समस्या ना रहे और मैं अपना लक्ष्य पूरा करूं और गांव को जितनी सुख सुविधा दे सकता हूं उतना दूं और देने का प्रयास करूंगा। आपने जैसे अपने जो कार्यकाल का है, जो सब कुछ आपने बताया कि आपने क्या कुछ कार्य करे हैं, तो एक जो हमारा एक जो आजकल मेन मुद्दा जो छिड़ा हुआ है वो जेजीएम का छिड़ा हुआ है कि क्या वो हर एक मतलब गांव तक पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं। तो जेजीएम का जो कार्य है वो किस हद तक आपके गांव में जो है किया गया है आपके द्वारा, और अगर कहीं रहता है तो कहाँ रहता है, आप जरा बताइए। जेजीएम के लिए उससे पहले 2000 में जल स्वच्छता समिति बनी हुई थी, गवर्नमेंट की योजना थी। वो भी समिति गांव का बनाना, उसमें 10% जमा करना, सैंक्शन कराना। उस समय 5 लाख रुपए सैंक्शन हुए थे गांव में। उस समय लाइन डाल दी गई थी। डालने के बाद में अच्छी तरह से गांव पानी पी रहा था, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद एक योजना और आई जिसमें उसको कुछ दूसरा नाम जेजेएम के अलावा और था, जनता जल योजना के अलावा नाम था। उस योजना के तहत गांव में टंकी बनी और गांव में फिर पाइपलाइन कंप्लीटली पूरे में हुई और पानी की सुविधा बराबर चलती रही। ये बात है 2009-10 में एक टंकी पानी की बनी और गांव में पानी का व्यवस्था ठीक चल रहा था। अभी जस्ट जेजेएम में तीसरी बार समझो पानी के लिए जैन साहब थे, उन्होंने हमने रिकमेंड किया एक दरबारपुर में जेजेएम में टंकी लगभग 94 लाख रुपए या कुछ ऐसे सैंक्शन हुए और टंकी बनके तैयार हो गई। पाइपलाइन भी डाली गई गांव में, जहां जहां जरूरत थी वहां डाली गई है। और रोड न खोदने की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, इसलिए पुरानी लाइन में कांटेक्ट किया है। बाहर की साइड में जो लोग बसे हुए ढाई टपानियों में, वहां हमने पाइपलाइन डलवाई है। जिस गलियों में पाइपलाइन नहीं थी वहां भी हमने डलवाई है। तो जेजेएम में सारा काम हो रहा है। टंकी अभी चालू कर दी गई है, लेकिन अभी हमने कार्यकाल अपना सिस्टम में पंचायत के हैंड ओवर नहीं लिया है। अभी छोटी मोटी कमी जो बच रही है उनको पूरा कराएंगे और पूरा कराने के बाद में ही हम जेजेएम को अपने हैंड ओवर में या वो देंगे। तो उसके लिए बाद में मतलब काम तो कंप्लीट होने के बाद ही हम जेजेएम को स्वीकार करेंगे, उससे पहले हम नहीं करेंगे। जी देखिए, जब सरपंच इलेक्शंस में जो है खड़े होते हैं, बहुत सारे वादे करते हैं, जनता को नई अपनी मतलब घोषणाएं करते हैं कि हम ये करेंगे आपके लिए, वो करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो वादे आपने जनता को किए थे सरपंच की पद के लिए जब आप उठे थे, तो आपने क्या जीतने के बाद उनको 100% पूरा कर दिया है, या फिर मतलब कितने हद तक आपने जो है अपने वादों पर खरे उतरे हैं और कितनी हद तक जो है आपने अपना काम किया है? आपको क्या लगता है उस बात पे? इसके लिए जनता के बीच में चुनाव लड़े
तो ये वादे की मुझे कहीं नौबत नहीं आई, नहीं मैंने कोई घोषणा पत्र जारी किया और ना मुझे इसके लिए कोई समस्या बनी। गांव में गए रहे, मैं बता रहा हूँ 95 से गांव के बीच में था, रहता हूँ और गांव के साथ जुड़ा रहा, पूर्ण रूप से गांव के आशीर्वाद समझो, गांव का सहयोग समझो और मैं उनके साथ बराबर बना रहा, इसीलिए मुझे घोषणा पत्र जारी नहीं करना पड़ा। बट लोगों ने बनने के बाद उम्मीद थी कि पढ़ा लिखा है, समझदार है, कुछ करेगा, उसी करने के उद्देश्य से मैंने जो 33 केवी ग्रेड है, यानी बहुत ही कठिन समस्याओं को झेलते हुए बहुत लंबे टाइम में शकुंतला रावत से भी प्रयास किया, जूली से भी प्रयास किया, लेकिन उन्होंने मना करने के बाद भी अधिकारियों के संपर्क करने से, अधिकारियों की कोशिश करने से जयपुर 10-20 चक्कर लगाकर मैं उसको सैंक्शन करा के लाया। और गांव की सबसे बड़ी इच्छा यही है कि अगर ग्रेड बढ़ जाता है तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी और सदा सदा के लिए नाम रहेगा। सरपंच साहब, किस तरीके से आप जो है अपनी जनता जनार्दन का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप सरपंची पे उठे और उन्होंने आपका पूरा जो है साथ भी दिया और आपको जिताया? आप किस तरीके से जो अपनी जनता को मैं मेरे ग्राम पंचायत दरबारपुर प्लस साई रोगड़ा दोनों गांवों से दिल से, मन से, आत्मा से पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं, उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। उन लोगों ने मुझे काम के मामले में कभी डिस्टर्ब नहीं किया, किसी तरह कोई आफत परेशानी पैदा नहीं की। उन्होंने मुझे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की